हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो एपिसोड नंबर 56 का पार्ट 1 है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मोमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि ना इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है वो क्लियर करने वाली हूँ। जो छिपकली स्पेशली शहनाज के हिसाब से कर रही थी ना, शहनाज को मतलब जिस तरीके से वो टारगेट कर रही थी, और जो एक ट्रिक जो है ना वो टकलू ने चली शहनाज के खिलाफ। इनफैक्ट पाहिरा मिलके ही चल रहे थे। तो वो चीज़ जो है सारी क्लियर करने वाली हूँ। और साथ में शहनाज किस तरीके से सिद्धार्थ से भी यहाँ पे कट रही थी वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो है शुरुआत होती है, सुबह होती है बिग बॉस के सॉन्ग के साथ। और उसके बाद यहाँ पे जब सारे घर वाले जो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो बिल्ली है उसका स्ट्रक्चर बाहर बना हुआ है। तो यहाँ पे जो टास्क होने वाला था वो था बिल्ली वाला, जिसमें बिल्ली के गले में घंटे बांधनी थी, वो टास्क। अच्छा, यहाँ पे शहनाज जो है बहुत ही क्यूट अंदाज में डांस कर रही थी बाथरूम में, तो वो आप लोग देख रहे हो सामने। तो यहाँ जो है टास्क, जब सब घर वाले आते हैं बाहर और वो लोग देखते हैं कि जो बिल्ली का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारी सना जो है वो, हमने हमेशा ये चीज़ देखी है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये लोग टकलू और सिद्धार्थ और छिपकली ये बैठे हैं, और सना यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रही होती है कि मतलब हम लोग जो है सब चूहे होंगे और यहाँ पे ये बिल्ली है, और हम लोग जब वो बिल्ली की आवाज़ आएगी ऐसा कुछ तो मतलब भागेंगे, और फिर उसके बाद जब हम जो सबसे आखिरी में रह जाएगा उसको मतलब बिल्ली खा जाएगी, ऐसा कुछ टास्क होगा। तो यहाँ पे सिद्धार्थ उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा होता है, और सना कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। तो सिद्धार्थ कहता है अब तो ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ तक जितना हम लोगों को ये चीज़ दिखाई ना, यहाँ तक सब नॉर्मल था। सिद्धार्थ के साथ शहनाज भी नॉर्मल ही लग रही थी, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें वो बिगड़ना शुरू हुई। जैसे कि यहाँ जो है सना आप लोगों को दिख रही है विशाल के साथ है। यहाँ पे सना कहती है कि पता है यार, मुझे भी फ़ील होती है वो चीज़ कि इन लोगों का ये है कि इस बार भी कह रहे हैं कि उसको छिपकली को ही मतलब माहिरा को बनाना है, सेव करना है उसको। तो यहाँ पे जो है विशाल बोल देता है कि ये तेरे साथ तीसरी बार हो रहा है। तो सना कहती है तीसरी बार कैसे? तो फिर वो बताता है कि कब-कब हुआ था, एक ट्रेन वाले टास्क में भी वो चीज़ हुई। तो सना कहती है हाँ, ट्रेन वाले में तो उसने किया था। तो यहाँ पे वही विशाल कहता है मैं भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन ये लोग ना हमेशा उसको ही करते हैं क्योंकि वो पारस स्पेशली, क्योंकि वो उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी है इस वजह से। तो यहाँ पर सना जो है ना, फिर वो आँखों में आँसू आ जाते हैं उसके। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग सब सना को समझाते हैं, और जहरीली वाली है वो जाके उसको हग करती है। और सना यहाँ पे कहती है देख, ये गेम की वजह से मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मतलब गेम की वजह से नहीं हो रहा है, तुम लोग गलत सोच रहे हो। तो यहाँ पे वो बोलती है जहरीली वाली कि नहीं हमको पता है, और विशाल भी बोलता है हमको पता है कि इमोशन की वजह से वो चीज़ हो रही है। मतलब सना यहाँ पे ये कहती है कि देख, मेरे को ये है ना कि मैंने हमेशा उसका सपोर्ट किया हर एक जगह पर, तो मेरे को भी ये फ़ील होता है कि मेरा भी वो सपोर्ट करे, कभी तो करे। तो यहाँ पे सना जो है वो बोल देती है, विशाल कहता है कि मैं जाऊँ बोलूँ पारस को? तो सना बोलती है हाँ ठीक है, जा बोल। और फिर उसके बाद ज़हरीली वाली रोकती है उसको कि नहीं अभी नहीं। तो कहती है सना नहीं अभी जा, और उसके सामने माहिरा मतलब उसके सामने ही बोल। क्योंकि सना को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि माहिरा के सामने जब विशाल ये चीज़ बोलेगा ना, तो उसका रिएक्शन निकलेगा, और जो उसका रिएक्शन निकलेगा वो पब्लिक के सामने चीज़ आएगी कि वो क्या चीज़ कर रही है, और मतलब उससे उसका क्लियर होगी चीज़ें। जिसके बाद पारस जो है के पास जो विशाल है वो जाता है, और क्योंकि टकलू जो है किचन एरिया में हमेशा उसका ये चीज़ देखा, सीक्रेट रूम से आने के बाद वो छिपकली के साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, और सना को बहुत ज़्यादा उसने अवॉइड करने, इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तो वो चीज़ें भी मैं बताऊँगी आगे ऐसा क्यों हो रहा था, वो क्या गेम उसका चल रहा था उसके दिमाग में, वो भी आगे मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है ना फिर वो बोलता है जाके विशाल सना के लिए कि यार तो कभी तो उसका सपोर्ट किया कर, कभी तो उसको बना दिया कर, भले ही मतलब मत बना उसको। वो कहती है उसको मत बना, लेकिन कभी दिल मतलब ऐसा जता तो दिया कर कि हाँ, तू उसको बनाएगा। तो यहाँ पे फिर नल्ला जो है साथ में होता है वो भी बोलने लगता है हाँ, तो उसको ये तो बोल सकता है ना कि मैं तुझे बनाऊँगा, भले तू उसको मत बना, तू माहिरा को बना दे। तो यहाँ पे वो सुन रहा होता है सारी चीज़ें, पास्ता बना रहा होता है, और फिर उसके बाद उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ, बगल में जो लड़की खड़ी है ना मतलब छिपकली, वो अंदर ही अंदर
अंदर ही अंदर मतलब उसकी जो आग है ना, लपटें हैं जलन वाली, वो इतनी ज़्यादा दिखने लगी थी उसको, समझ में आ रहा था। तो वो मतलब बोलता है कि हाँ, फिर उसके बाद वो अचानक से स्पून में पास्ता लेता है और कहता है कि ले इसको टेस्ट करके दिखा। मतलब उन लोगों की बातों को इग्नोर करता है और बस इतना कहता है कि हाँ, मैं अभी जाके उससे बात करूँगा, और फिर बाकी वो छिपकली की लोलो-पोछों में लग जाता है और फिर उसको बार-बार कहता है कि इसको खा ले, और जहाँ दूसरी तरफ वो छिपकली इतना ज़्यादा अंदर से आग बबूला होने लगती है, बार-बार कहती है, नहीं मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊँगी, मत कर। उम, फिर उसके बाद विशाल जब कह के चला जाता है, तो फिर उसके बाद इसका सैंटीपन होना दिखाना शुरू कर देती है, रोना-धोना शुरू कर देती है। मतलब और कहती है कि हाँ, ये सब चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती, ये जो ट्रायो बनाया जाता है, और मेरे को पता है कि मतलब मैंने कभी तुझे रोका है क्या कि तू उसके पास मत जा, वो भी मेरी फ्रेंड है, तू उसके पास जाके बैठ, मैंने तो कभी तुझे मना किया है? तो टकलू कहता है, नहीं तूने कभी मना नहीं किया, तुझे मेरी कसम है, तू खा नहीं, इसको खा, एक बार खा। मतलब वही जो होता है ना बेबी सिटिंग वाली बातें, वो सब यहाँ पे इसकी फिर से चालू थी। तो यहाँ पे ना छिपकली की जो जलन थी वो साफ तौर पे दिख रही थी, और सना को ये बहुत अच्छे से पता था कि उसके सामने जब विशाल ये चीज़ बोलेगा सना के बारे में, तो उसके अंदर की जो जलन है ना वो बाहर आएगी। वो अपने वर्ड्स ऐसे यूज़ करेगी जिससे ना मतलब पब्लिक को सब चीज़ें समझ में आएँगी, दिखाई देंगी। तो वो यहाँ पे दिखाई दे भी रही थी। जैसा सना ने सोचा था वो चीज़ें हो रही थी, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि शहनाज़ जो है ना बहुत अच्छी प्लेयर थी। और जो ये वीक है ना, इस वीक में शहनाज़ के साथ ही बैकफ़ायर एक तरीके से मैं कहूँगी, जो सना ने गेम खेला वो तो अच्छा खेला, लेकिन जो चीज़ वो शहनाज़ जो है वो निकालने की कोशिश कर रही थी ना छिपकली की, वो उसके ऊपर बैकफ़ायर हो गई। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, आगे आने वाले एपिसोड्स में या अनसीन्स में। फ़िलहाल अभी यहाँ पे जब नल्ला बोलता है कि वो तेरे को प्यार करती है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि वो करती है लेकिन मैं तो इसको करता हूँ। और ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ सीक्रेट रूम से आने के बाद। ये टकलू जो है, आई लव यू माहिरा, आई लव यू माहिरा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ सबके सामने, मतलब उसने ओपनली ये चीज़ कहना शुरू किया था, क्योंकि इसको ये चीज़ सीक्रेट रूम में बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि सना जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ सिद्धार्थ का सपोर्ट कर रही है। चाहे वो कितना ही बोले कि हाँ, वो पारस को पसंद करती है, लेकिन अंदर से वो सिद्धार्थ के सपोर्ट में है। और ये चीज़ उसको क्लियरली नज़र आ गई थी, और उसको ये भी समझ में आ गया था सना कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से सना को इसने जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया कि सना, अब इसको लग रहा था कि उसके काम नहीं आएगी क्योंकि वो तो सिद्धार्थ के तरफ है। तो बस इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं इसने करना शुरू किया था। तो यहाँ पे फिर जैसे मैंने कहा, छिपकली जो है वो जा रोना-धोना दिखाती है, और यहाँ पे कहती है कि सना जो है ना वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सब चीज़ों से डील कर सकती हूँ, लड़ाई-झगड़ा, मतलब टास्क वगैरह हर चीज़ से, लेकिन ये जो ट्रायंगल बनता है ना, इससे मुझे प्रॉब्लम होती है। बल्कि सच्चाई ये थी, ट्रायंगल से इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इसको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सना के बारे में क्यों ये चीज़ बोली जा रही है कि वो उसने इस टकलू के लिए बहुत कुछ किया, उसका सपोर्ट किया, बल्कि इसके बारे में क्यों नहीं वो चीज़ बोली जा रही है, बस इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी इसको। और फिर इसने ये भी यहाँ पे बोला कि मैंने तुझे कभी मना नहीं किया ना था, और मैंने कभी ये कहा कि सिद्धार्थ के पास, मतलब मेरे को क्यों नहीं, वो सिद्धार्थ मेरे पास क्यों नहीं बैठता, मेरे साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड करता, बल्कि ये इतनी बड़ी झूठी है। इसने खुद ही, मैंने आप लोगों के साथ अनसीन पिछला शेयर किए हैं, उसमें मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी कि इसने जो है सना से कहा, जब सिद्धार्थ सेक्रेटरी रूम से वापस आया था, तो सना से इसने ये चीज़ बोली थी, इसने और टकलू ने मिलके, कि मतलब वो अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है, इसको भी उसकी सिद्धार्थ की अटेंशन चाहिए। तो सना ने ये रिप्लाई किया था, यार मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तो उससे खुद जाके वो चीज़ पे बात कर। तो अब यहाँ पे ये कैसे बोल रही है, इनकार कैसे कर रही है कि नहीं, मैंने कभी ये चीज़ नहीं बोली कि सिद्धार्थ मेरे साथ बैठे या मेरे साथ क्यों नहीं बैठता। तो झूठ तो यहाँ पे इसका पर्दा जो है झूठ का वो फाश हुआ है। तो आगे जो है, आगे बग्गा जो है यहाँ पे सिद्धार्थ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, ये कह के कि तुम जो है क्यों ये चीज़ बोल रहे हो कि मतलब मेरा और उसका मतलब ट्रायंगल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मतलब अरहान, रश्मि और ये बग्गा के, क्योंकि इस जो 54 एपिसोड, सॉरी 55 का ही लास्ट एपिसोड जो मैंने आप लोग को बताया था, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि रात में जो सिद्धार्थ मस्ती कर रहा था, बग्गा थी उस टाइम पे, और सना भी थी, अब्दुल्ला भी थी, और सिद्धार्थ था, और साथ में अरहान जब आता है तो सना, सॉरी सिद्धार्थ जो है वो बग्गा से ये मस्ती करता है कि हाँ, ये
पसंद करती है, अरहान तुझे ऐसे बोलता है ना, तो उस चीज़ पे ये खुद भी हंस रही थी। और उस चीज़ को लेकर अब इसने रात में तो कुछ नहीं इतना किया, और यहाँ सुबह होने के बाद इसको याद आया कि हाँ मैं नॉमिनेट हूँ, तो चलो इस बात का मुद्दा बनाया जाए। बल्कि यहाँ पे सिद्धार्थ ने उतना भाव नहीं दिया, और सिद्धार्थ ने ये चीज़ बोल भी दी। जब बग्गा चली जाती है तो सिद्धार्थ बोलता है कि ये सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसको पता ही नॉमिनेट है तो क्या करेगी। तो बस वही चीज़ है। तो उसके बाद फिर जब सिद्धार्थ से भाव नहीं मिलता तो ये बाहर चली जाती है मोमो के पास, और उसको बोलने लगती है सारी चीज़ें। और मोमो यहाँ पे तिलमिलाने लगती है कि अच्छा उसने ऐसे बोला तो चल अभी क्लियर कर। जिसके बाद यहाँ पे अरहान जो है सामने बैठा था, वो कहता है कि तुमने उस टाइम, इससे बोलता है बग्गा से, कि तुमने उस टाइम तो क्यों हंस रही थी, तुम भी तो हंस रही थी, तुम उसी टाइम जवाब देती। तो यहाँ पे मोमो जब तिलमिलाती है ना, तो उसके बाद फिर उठने के जाने के लिए उठती है, तो यहाँ पे उसको बैठाता है अरहान, और कहता है कि देखो रश, उस टाइम मैं वहाँ पे ही था और ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ मस्ती में सारी चीज़ें हो रही थी, और ये खुद वहाँ पे हंस रही थी। तो अभी तुम इस पर रिएक्ट करोगी ना तो वो गलत चीज़ दिखेगी। तो अरहान ना कहीं वो हर चीज़ अच्छे से समझता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मोमो के चक्कर में पड़ के ना बंदे की हालत ख़राब हो गई, वाट लग गई उसकी, और उसका गेम जो है ना पूरी तरीके से ख़राब हो गया, वरना वो उसको समझ बहुत अच्छे से थी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसको अच्छे से समझा देता है, तो मोमो वहाँ पे रुक जाती है, क्योंकि मोमो को तो बस मौका चाहिए था सिद्धार्थ के साथ किस तरीके से वो भिड़े, किस तरीके से झगड़ा करे, और वो मौका इसको इस टाइम मिला था। लेकिन अरहान ने जब ये चीज़ बोली ना, तो फिर उसने सोचा कि अब ये ऐसे बोल रहा है नेशनल टेलीविज़न पे, तो मैं नहीं फिर रिएक्ट करती हूँ। फिर उसके बाद ये क्या करती है, इसका फिर भी मन नहीं भरता, तो जाती है दोबारा से सिद्धार्थ के पास बग्गा। और फिर शहनाज जब यहाँ पे सिद्धार्थ दोनों जन सीढ़ी के नीचे, ये देख सकते हैं आप लेटे हुए हैं, तो यहाँ पे बोलती है कि देखो मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ सिद्धार्थ, लेकिन ना मेरा बाहर कनेक्शन है, और जब आप ये चीज़ बोल रहे हो तो फिर वो चीज़ बाहर ख़राब उसको लग सकती है। तो सिद्धार्थ यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलता है कि मतलब आपका जो बाहर का कनेक्शन है वो इतना वीक है कि उसको मजाक भी नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे बोलती है नहीं वो चीज़ ठीक है, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आती, तो आप मत करो मेरे साथ। तो सिद्धार्थ उस पर बार बार बोलता है ठीक है ठीक है, और ये लेकिन ये सोच रही होती है ना कि वो कुछ रिएक्ट करे तो उसका वो जवाब देगी दोबारा, तो बात बढ़ेगी, आगे मुद्दा बनेगा। लेकिन सिद्धार्थ वो नौबत ही नहीं आने देता, वो हाँ हाँ ठीक है करता रहता है। फिर उसके बाद ये चीज़ जब इसको समझ में आती है कि ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा उस चीज़ पे, तो उसके बाद बग्गा चली जाती है, और सना जो है मुंह जो है अपना ब्लैंकेट के अंदर डाल लेती है, क्योंकि उसको भी हंसी आ रही थी ये चीज़ देख के कि ये बार बार मुद्दा बना रही है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो विकास है वो लेटर पढ़ता है, जो जो टास्क है होना है उसके बारे में सारी डिटेल जो है वो बताता है। और 2 टीम इसमें डिसाइड होती हैं, एक रेड टीम और एक ब्लू टीम। शहनाज जो है वो टकलू की टीम में होती है, और सिद्धार्थ जो है वो इस टास्क का कैप्टन बनता है। तो सारी चिट्ठी लेटर सारा पढ़ लेने के बाद फिर उसके बाद जो है टास्क ये स्टार्ट होना था। तो यहाँ एक चीज़ ये नोट करी होगी आप लोगों ने कि यहाँ पे सिद्धार्थ के पास शहनाज नहीं बैठी है। देखिए मुझे ये चीज़ लगती है कि जब सना ये चीज़ बता रही थी सुबह के टाइम पे ही कि क्या क्या कैसे कैसे टास्क होना है, उस टाइम पर ही कोई ऐसी बात हुई है जो उस टाइम पे शहनाज को ये चीज़ पता चली कि हाँ ये लोग मायरा को फिर से कैप्टन बनाने की सोच रहे हैं, उसको सेव करने के लिए। तो ये चीज़ हमको दिखाई नहीं गई। प्लस दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे भी शहनाज ने जो है सिद्धार्थ से भी कटती हुई दिखाई दी है, क्योंकि मैंने आपको पिछला अनसीन जो बताया था उसमें ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि सिद्धार्थ जब सीक्रेट रूम से वापस आया था उस टाइम पे शहनाज जो बार बार उसको आते जाते सिद्धार्थ को देख रही थी, वो सिद्धार्थ जो है वो छिपकली टकलू इन लोगों के साथ और अब्दुल्ला के साथ मतलब हंसी मजाक जो बात कर रहा था, वो पिछला अनसीन आप लोग जाके चेक कीजिएगा। तो उस टाइम पे भी शहनाज कितना ज़्यादा अंदर से अपना दिमाग जो सड़ाती हुई दिखाई दे रही थी, आग बबूला हो रही थी वो, कि सिद्धार्थ जो है शहनाज को टाइम क्यों नहीं दे रहा था। तो उस वजह से भी शहनाज जो है सिद्धार्थ से कटना शुरू हो जाती है। तो ये मेरे को लगता है। फ़िलहाल आपका क्या ओपिनियन है? आप लोगों ने भी सारे एपिसोड्स देखे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।